Welcome to my channel Super Cooking with Marwa. Please subscribe to my channel and click the bell icon so you can get all my upcoming videos notifications and share it with your family and friends. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर कर। 2 किलो मैंने मटन ले लिया था, उसकी मैंने यखनी पहले ही बना ली थी। तो ये देखिए, इसको गोश्त को मैंने अलग कर दिया और यखनी को मैंने अलग कर दिया है। मटन यखनी की रेसिपी जो है मैंने यूट्यूब पर शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये देखें, जो गोश्त में गरम मसाला है इसको भी मैंने निकाल। और अब एक बड़ी देगची ले ली है, इसमें मैंने 1/3 कप ऑयल डाल दिया है। और अब साथ ही इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज ले ली है मैंने 2 अदद। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसको बस लाइट ब्राउन ही करना है, ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है प्याज का। तो देखिए, लाइट ब्राउन कलर इसका हो गया। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसको 5 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, इसको 5 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और अब इसमें मैं मटन शामिल कर दूंगी। मटन शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। तो देखिए, 5 से 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसमें मैं साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी। तो देखिए, इसमें मैंने काली मिर्च ले ली है साबुत 10 से 15 अदद, लौंग ले ली है 10 से 15 अदद, दालचीनी की स्टिक्स ले ली है 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून, तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं 3 अदद और बड़ी वाली इलायची ले ली है 4 पीस, उसके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो देखिए, सारा गरम मसाला जो है इसमें शामिल कर दूँगी और इन सब चीज़ों को दोबारा से मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। साबुत गरम मसाला शामिल करने के बाद इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आने लग गई है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें शामिल कर दूंगी 7 से 8 अदद साबुत लाल मिर्चें। तो देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। तो गोश्त का कलर भी देखें बहुत अच्छा ब्राउन कलर का आ गया है और उसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब इसमें मैंने यखनी शामिल कर दी है। यखनी आप चावलों के हिसाब से ही इसमें शामिल करें। आप अगर चावलों में पानी जो है कप के हिसाब से शामिल करते हैं तो आप उसी हिसाब से आप इसमें यखनी शामिल कर दें। तो देखिए, इसको एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। तो देखिए, 1 किलो मैंने बासमती चावल ले लिए थे, इसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो अब इसको चावलों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए, मैंने यखनी इसमें इतनी शामिल की है जिसमें चावल जो है डिप हो जाए। तो आप भी कम ही यखनी शामिल करें। अगर आपको कम लगे तो फिर इसमें और यखनी शामिल कर दें, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। और अब इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब पे शेयर की हुई है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही मज़े का ये गरम मसाला बनाया था मैंने, तो उसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। तो देखिए, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा स्लो करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और अब इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि इसमें अभी थोड़ा पानी है। तो जब तक पानी ड्राई हो जाए इसको मैं पका लूँगी। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, देगची को कवर करके। और अब मैं बनाती हूँ पुलाव स्पेशल चटनी। तो देखिए, लहसुन की 2 गड्डियाँ मैंने ले ली थी और ये मैंने ले लिए हैं साबुत लाल मिर्चें 15 से 20 अदद। और अब इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है।
और देखिए थोड़ी देर बाद इसको मैं चेक करूँगी। अगर इसमें थोड़ा पानी चाहिए तो देखिए इसमें थोड़ा मैं पानी शामिल कर दूँगी ताकि लहसुन जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो देखिए सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है, अपने पुलाव के साथ ये ज़रूर ट्राई करनी है। इस चटनी के साथ पुलाव का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। तो ये देखिए साथ इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। उसको 1 मिनट तक मैंने और उसको ब्लेंड कर दिया था। तो ये देखिए मज़ेदार सी स्पाइसी लहसुन की चटनी जो है बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितनी अच्छी चटनी ये लग रही है, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपको पुलाव के साथ ये चटनी कैसी लगी है। थोड़ी स्पाइसी तो होती है लेकिन इसको खाने से पुलाव का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब इस चटनी को मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ और इसको फ्रिज में रखें। काफ़ी दिन तक ये चटनी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। चावलों को भी दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए इसका ढक्कन मैंने हटा के चेक कर लिया तो बिल्कुल परफेक्ट ये जो है पक चुके हैं। और ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका था और चावल भी जो है बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। पुलाव जो है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए चावल भी कैसे खिले खिले बने हैं, बिल्कुल दाना इसका अलग अलग है। तो ये मज़ेदार मटन पुलाव बनके तैयार हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो देखिए मज़ेदार सा मटन पुलाव जो है बिल्कुल तैयार है। आपने इस रेसिपी से ये मटन पुलाव ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह आप सबको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं तो इस पुलाव के साथ रायता और सलाद वगैरह भी नहीं बनाती, सिर्फ ये लाल लहसुन की चटनी बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की इसके साथ ये चटनी लगती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।